पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान में भारत को दहलाने की साजिश को रचा गया। अंडरवर्ल्ड डॉन हवाला के जरिए फंडिंग कर रहा था। यह बड़ी खबर सामने आ रही है इस पूरे मामले में। भारत का दुश्मन नंबर 1 और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई, जिसका नाम अनीस इब्राहिम है, यह इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है। मस्कट के रास्ते पाकिस्तान गए थे आतंकी ओसामा और जीशान। ओसामा और जीशान ने पाकिस्तान में बम बनाने, AK-47 चलाने की 15 दिन तक ट्रेनिंग ली। बकायदा आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और हाई क्वालिटी के हथियार बरामद हुए हैं। 26/11 की तर्ज पर त्योहारों के दौरान भीड़ भरे इलाकों में ब्लास्ट करने की फिराक में थे। यूपी चुनाव और प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा भी आतंकवादियों के निशाने पर थी। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में फैला हुआ है आतंकवादियों का नेटवर्क। तो अंडरवर्ल्ड डॉन का जो बड़ा प्लान है, किस तरह से भारत में हमलों के जरिए ये दहलाने की फिराक में थे, इस गिरफ्तारी के साथ ही इस पूरी साजिश का खुलासा हुआ है। और अब आपको बताते हैं कि आतंक के ये 6 मोहरे किन जगहों से ताल्लुक रखते हैं और कहां कहां से ये पकड़े गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि किस तरीके से इनको पकड़ा गया और इनको आखिरकार नैप किया गया। तो जान मोहम्मद, जो पहला नाम हम आपको बता रहे हैं, जान मोहम्मद शेख और महाराष्ट्र के का निवासी है। वही दूसरी तरफ राजस्थान के कोटा से इसे गिरफ्तार किया गया है। दूसरा नाम हम आपको बता रहा हूं, ओसामा इलियास, ये दूसरा नाम है। दिल्ली के जामिया नगर के घर से यह पकड़ा गया और पाकिस्तान में बम बनाने की इसने ट्रेनिंग ली थी। तीसरा नाम है मूलचंद लाला का। यूपी के रायबरेली में इसका घर है। अंडरवर्ल्ड डॉन से इसका रिश्ता रहा है। अगला नाम बताएं आपको, जीशान कमर, जो कि यूपी के प्रयागराज का निवासी है और पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी इसने और इसको भी पकड़ा गया है। ये भी इस साजिश में शामिल था। अगला नाम है अबू बकर का, यूपी के बहराइच का निवासी। आईडी ब्लास्ट करने का मकसद था इसका और इसी इरादे से ये इस षड्यंत्र में शामिल था। अगला नाम मोहम्मद आमिर जावेद, यूपी के लखनऊ का रहने वाला, लखनऊ में इसका घर है और त्योहारों पर धमाके की साजिश में यह भी शामिल था। इन सब की गिरफ्तारी हुई है। नीरज ठाकुर ने इस पर क्या बयान दिया है, सबसे पहले आपको यह भी सुना। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। ख़ास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है, जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इस सीरियस इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक ख़ास टीम कॉन्स्टिट्यूट करी, जो डीसीपी प्रमोद खुशवाहा के सुपरविजन में थी और एसीपी हृदय भूषण और ललित जोशी के अंडर ये टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। तो एक बड़ी कामयाबी इसे कह सकते हैं। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक शर्मा हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं और मनीष यादव हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और साथ ही अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। लेकिन सबसे पहले मैं दिल्ली चलूंगा। दिल्ली में विवेक शर्मा हमारे साथ। विवेक, इस पूरे इंटेल को कैसे यूज किया गया एटीएस की तरफ से और कैसे सूत्र मिले इन आतंकियों के बारे में जो बड़ा षड्यंत्र कर रहे थे त्योहारों के दिन भारत को दहलाने के लिए? देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि स्पेशल सेल की टीम ने बीती रात इन लोगों को कोर्ट में पेश किया, ड्यूटी एएम के घर पर, और वहां पर जो है इन लोगों को 4 आतंकियों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। 2 आतंकियों को आज जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर जिस तरह से बात की जाए तो पुलिस की पूछताछ में इन लोगों ने खुलासा किया है कि जो ओसामा है वो अप्रैल के महीने में पहले मस्कट गया था, मस्कट से वो पाकिस्तान गया था। मस्कट में उसकी मुलाकात जो है जीशान से हुई थी और जीशान के साथ साथ कुछ ऐसे अन्य लोगों से हुई थी जो कि
बांग्ला भाषा बोलते हैं। ये सभी लोग जो है नाव के रास्ते से पाकिस्तान पहुंचे और वहां पर जो है इन लोगों को बाकायदा एक फार्म हाउस के अंदर 15 दिन तक ट्रेनिंग जो है वो दी गई थी, जहां पे इन्होंने बम बनाना सीखा, साथ ही हथियार कैसे इस्तेमाल करते हैं, AK-47 का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो सिखाई गई। ओसामा ने ये भी बताया कि 2 लोगों से वहां पर मुलाकात हुई थी, जो 2 लोग फार्म हाउस में थे, उन्होंने आर्मी की ड्रेस जो है वो पहनी हुई थी। तो साफ है कि ये बताया गया है कि पाकिस्तान आर्मी के द्वारा इन लोगों को ट्रेनिंग जो है वो दी गई थी। और दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई अनीस जो है वो यहाँ फंडिंग कर रहा था, यानी कि अंडरवर्ल्ड, ISI और साथ ही पाकिस्तान के अन्य आतंकी संगठन जो है इनके संपर्क में लगातार थे और उनको तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। इनका प्लान ये था कि आने वाले त्यौहार के सीज़न पे दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में सीरियल बम धमाके करना और कई लोगों को नुकसान पहुंचाना, लेकिन इनके मंसूबे पूरे होने से पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ गए और लगातार इनको पकड़ लिया गया। मनीष का भी हम रुख करते हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। मनीष, जानकारी यह भी सामने आ रही है कि यूपी चुनाव के दौरान भी ये आतंकी हमले करने की फिराक में थे और प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा को भी टारगेट कर सकते थे। क्या इनपुट सामने आ रहे हैं? देखिए करना, 2 तरह की जानकारी सामने आ रही है। एक तो भीड़ भाड़ वाले इलाके उनके निशाने पर थे, वहां पर उन्हें विस्फोट करना था। दूसरा, टारगेटेड कुछ लक्ष्य दिए गए थे, जहां पर कुछ समाजसेवी, कुछ उद्यमी और कुछ राजनेता उनके निशाने पर थे। यूपी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। बीते रोज ही प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ में थे, तो ऐसे में इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता था कि बड़े नेताओं, बड़े पद पर बैठे व्यक्तियों के लोग इनके निशाने पर थे। और अनीस ये अपने आप में बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है और ऐसे में इस तरह के मल्टी टारगेट्स को वो देख रहे थे, निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। अखिलेश तिवारी हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अंडरवर्ल्ड डॉन से पूरा कनेक्शन नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत में अभी भी दाऊद और उसके गुर्गे ऑपरेट करने के फिराक में अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव करने की कोशिश में है। ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं, क्या ये माना जाए कि ये एक कोशिश है और हो सकता है कि ऐसी कई सारी प्लानिंग्स वो कर रहे हो भारत में, पाकिस्तान में बैठे हुए? जी, आपको बिल्कुल बता दें कि दाऊद इब्राहिम का ताल्लुक सीधे सीधे मुंबई से है। डोंगरी इलाके में उसका पुराना घर है। कई उसके रिश्तेदार अभी भी मुंबई में रहते हैं और दाऊद इब्राहिम भले ही पाकिस्तान में बैठा है, उसके स्लीपर सेल बाकायदा काम करते रहे हैं। हालांकि ATS उन पे नज़र रखती है। जैसा कि जान मोहम्मद जो आतंकी सामने आया है वो धरावी इलाके का है। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, धरावी इलाके, यहां से थोड़ी दूर पे ही उसका घर है आतंकी। वो ड्राइवर का काम करता था और किस तरह से वो पाकिस्तान तक पहुंचा, इस पूरे कड़ी को जोड़ने के लिए अब ATS, क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है। उसकी पत्नी और दोनों बेटियों को धरावी पुलिस स्टेशन में रात को ही हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ जारी है। पूछताछ जारी और माना जा रहा है कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि ये भी आशंका है कि इन्होंने अपना जो पूरा नेटवर्क है वो फैला रखा था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।